अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दें जो किसी भी मुल्क में सफ़र करना चाहता है। काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के हवाले से। पिछले महीने से इसका इम्प्लीमेंट होना था, फिर 1 महीने की तोसीह हो गई, 1 महीने का टाइम दे दिया गया। अभी 19 नवंबर से ये लाजिम हो जाएगा सबके लिए। सबके लिए किन? सबके लिए जो वर्क वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस सर्टिफिकेट के हवाले से जितने भी सवालात थे, या फिर ऐसे समझ लें कि किसी भी मुल्क में आप अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है, या इसके हवाले से आपके जहन में जो सवालात आ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके जहन में इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं ताकि आपका टाइम ज़्यादा जो है वो ज़ाया ना हो। मैं आपको पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ नए वीज़ा वालों के लिए है। जो पहले से जिनके पास वीज़ा है, जो पहले से बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो अगर छुट्टी आए हुए हैं या उन्होंने छुट्टी आना है, छुट्टी आके वापस जाना है, उनका इसके साथ कोई अभी तक ताल्लुक नहीं, यानी कि अभी की अपडेट के मुताबिक इसकी उनको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो नए वीज़ा वाले हैं उनके लिए है। तो ये चीज़ यहाँ पे ही क्लियर हो गई। तो इसमें अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप पहले ही बैरून मुल्क हैं, तो आप बेशक ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आगे, या फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं जो नए वीज़ा के ऊपर जाना चाहता है। अच्छा जी, अब जो नए वीज़ा वाले हैं, नए वीज़ा के अंदर ये किन के लिए ज़रूरी है? तो कोई भी बंदा किसी भी मुल्क में है। ये नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरबिया, सिर्फ दुबई, सिर्फ यानी कि कोई और जर्मनी कर लें, या नहीं, कोई भी बंदा किसी भी मुल्क के अंदर वर्क वीज़ा के ऊपर काम करने के लिए जाना चाहता है, यानी कि वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहा है। वो वीज़ा चाहे ड्राइवर का है, चाहे इंजीनियर का है, चाहे इलेक्ट्रीशियन का है, चाहे कार मैकेनिक का है, चाहे एसी मैकेनिक का है, किसी भी किस्म का वीज़ा है, लेकिन वीज़ा वर्क वीज़ा है, यानी कि वर्क कैटेगरी के अंदर आता है। यानी कि स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, विजिट वीज़ा नहीं है, फैमिली वीज़ा नहीं है, ये वीज़ा छोड़ के वर्क वीज़ा है, तो फिर आपके लिए ये सर्टिफिकेट लाजमी है। इसको मैं और एक तरीके से क्लियर कर देता हूँ। हर वो वीज़ा जिस वीज़े के लिए आपको वीज़ा प्रोटेक्टर करवाना पड़ता है, प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसके लिए आपको ये भी लाजमी चाहिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अब हर वर्क वीज़ा के लिए जो वीज़ा प्रोटेक्टर है, यानी कि प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन है, वो लाजमी होती है। तो इससे ये चीज़ क्लियर होगी कि कोई भी बंदा नए वीज़ा के ऊपर, और वो नया वीज़ा आपका वर्क वीज़ा है, उसके ऊपर किसी भी मुल्क में जाना चाहता है तो 19 नवंबर के बाद उसके पास ये सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट चेक कहाँ पे होगा? काफ़ी दोस्तों के मैसेज आते हैं, ये हमने चेक कहाँ पे करवाना है? तो ये सर्टिफिकेट जब आपका वीज़ा प्रोटेक्टर होगा, यानी कि जब आपके वीज़ा की प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन होगी, आप जिस एजेंसी वाले के थ्रू, जिस भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीज़ा प्रोटेक्टर करवाना चाहते हैं, या आप खुद करवाना चाहते हैं, आप खुद प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जा रहे हैं, तो ये आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे यूज़ होगा। यानी कि इस सर्टिफिकेट के बगैर आपका वही वीज़ा प्रोटेक्टर नहीं होगा। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बगैर आपकी प्रोटेक्टर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये ज़रूरी क्यों किया गया है? ये है क्या चीज़? तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं यार आपने MBBS का इम्तहान देना है, या पता नहीं कितना कोई पेचीदा मामला है, या बोर्ड का कोई इम्तहान आ गया है। नहीं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। बेसिकली OEC की जानब से, यानी कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की जानब से एक छोटा सा ये सिस्टम रखा गया है, एक छोटा सा ये कोर्स रखा गया है कि कोई भी बंदा बैरून मुल्क में वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहा है तो उससे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता हो, बेसिक चीज़ों के बारे में कि वहाँ पे जाके लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसे जब आपने किसी ऑफिस में या किसी भी काम की जगह पे आपने जाना है तो आप कैसे एक टीम मेंबर की तरह काम कर सकते हैं, कैसे अपने टीम को मैनेज करना है। ये बेसिक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है। उसके बाद बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे कैसे भेजते हैं, उसकी बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें बस बेसिक कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यानी कि थोड़ी सी क्लासेस के साथ आपको समझाई जाती हैं, जो कि ऑनलाइन है। आप OEC की वेबसाइट पे जाके करेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आपको समझाई जाती हैं, आपने उनको पढ़ना होता है। आप ऐसे समझ लें कि एक बुक है,
उस बुक को आपने पढ़ना है। उस बुक के अंदर बैरून मुल्क जो लोग काम के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए चीजें लिखी हुई हैं, आप बिल्कुल ये समझ लें। तो वो बुक आपने पढ़ ली है, उसको आपने समझ लिया है, वो क्लासेस आपने ले ली हैं, तो इस चीज का ये प्रूफ है। उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट आपको मिलना कहाँ से है? क्या ये कोई गवर्नमेंट के जानब से आपको डिलीवर किया जाएगा, या फिर किसी ऑफिस से जाके आपको लेना है, या फिर इस सर्टिफिकेट को लेके आपको कहीं पे जाके इसके साइन करवाने हैं इसके ऊपर? नहीं, ये आपको डिजिटली इशू किया जाएगा। आपके मोबाइल के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर इसकी पीडीएफ फाइल आ जाएगी। आप उसको अपने मोबाइल से किसी भी दुकान, जो भी आपके करीब तरीन प्रिंटर वाली शॉप है, या आपके पास अपने पास प्रिंटर है, या आपके किसी दोस्त के पास, आप किसी भी दोस्त कहीं से भी उसका प्रिंट ले सकते हैं। और प्रिंट लेने के बाद इसको कहीं पे भी जाके आपको इसको अटेस्ट करवाने की या इसके ऊपर साइन वगैरह करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटली ओईसी की वेबसाइट से ही आपको इशू किया जाएगा। अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देके, पासपोर्ट की डिटेल, शनाख्ती कार्ड की डिटेल, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, बेसिक इंफॉर्मेशन देके आपने अपना अकाउंट बनाना होता है। फिर ऑनलाइन ही अपने घर बैठे कहीं पे भी बैठ के कंप्यूटर से या मोबाइल से आपने थोड़ी क्लासेज यानी कि थोड़ी सी चीज़ें सीखनी होती हैं। उसके बाद जो है वो आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। इसमें तकरीबन अगर आप मुसलसल भी बैठेंगे तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। यानी कि कोई इतना लंबा ये पहाड़ नहीं है और ना ही कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, नहीं, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले तो आप इसको अपने जहन के ऊपर बोझ ना बनाएं कि यार ये पता नहीं कितना मुश्किल है, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आप इसको इजी लें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद जब अगर आप अपने जहन पे ये चीज़ सवार कर लेंगे कि ये बड़ी मुश्किल है, तो फिर ये आपसे होगा भी नहीं। आप इसको बिल्कुल इजी लें, रिलैक्स हो जाएगा आसानी के साथ। बहुत टाइम होता है, 2-3 घंटे का ये काम है। एक बार ना हुआ दूसरे दिन ट्राई कर लें, तीसरे दिन ट्राई कर लें। कोई इसमें ये शर्त नहीं है कि जो एक बार फेल हो गया, जिसने एक बार ये ना लिया, दोबारा इसको मिलेगा नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बिल्कुल ईजी रहें और रिलैक्स रहें। और ये आपने अब अप्लाई कैसे करना है, तो इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है। यूट्यूब में जाके सर्च करें, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बाय हेला एमटीएम बुक, सिर्फ इतना लिख के आपने सर्च करना है, सामने वीडियो आ जाएगी। उसको देख के आप वो सर्टिफिकेट मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया हुआ है, आप उसको देख के अप्लाई कर लें और हासिल कर लें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, लाजमी तौर पे पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट्स में बताना भी ज़रूर है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं या फिर नहीं आई। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो ज़्यादा आपके सवालात होंगे उनके ऊपर वीडियो बना दूं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो इसको लेके परेशान ना हो और सारी चीज़ें उनके लिए क्लियर हो जाएँ। बाकी मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं वो पूछें, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। शुक्रिया।